दर्शकों, आज हम लोग चर्चा करेंगे सीजेपी पर। सीजेपी अर्थात काकरोच जनता पार्टी पर। इसके बारे में बहुत सारे लोगों के अपने अपने ख्याल हैं। आज हम लोग ये जानेंगे कि वास्तव में सीजेपी, जिसे काकरोच जनता पार्टी कहा जाता है, इसका मूलभूत जो उद्देश्य बताया जा रहा है क्या वही है, या इसे किसी पार्टी ने मैलाफाइड इंटेंशन से बनवा रखा है। जैसे यह आरोप भी लग रहा है कि इसके जो संचालक हैं वह पहले कभी आम आदमी पार्टी के सक्रिय सदस्य या जो भी कार्यकर्ता या किसी पद पर रहे हों, मैं नहीं बता सकता, मतलब उनका संबंध आम आदमी पार्टी से रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं बीजेपी जो है वो पर्चा लीक और नवयुवकों में उठते हुए असंतोष को धीमा करने के लिए या समाप्त करने के लिए या नवयुवकों का डायवर्जन करने के लिए अपने फंड करके बीजेपी ने ये बनवा रखा है। कुछ लोग उसे कांग्रेस का भी समर्थक कहते हैं। वास्तव में है क्या, वास्तविकता क्या है, राजनीति के समीक्षक उसे अपने एंगल से देखेंगे, जो भी इसके अनुभवी लोग हैं वो अपने देखेंगे। लेकिन आज यहाँ हम लोग जो है इसका ज्योतिषीय एंगल समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तविकता इसकी है क्या, क्योंकि यह एक आम पार्टी नहीं बन के रह गई है। जहां तक सोशल मीडिया का विषय है, सोशल मीडिया पर हफ्ते भर के अंदर लगभग 2 करोड़ फॉलोअर का इंस्टाग्राम पर होना निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं लोगों का, विशेषकर जेनजी का एक विशेष आकर्षण इससे होता जा रहा है। यह वास्तव में क्या धरातल पर उतर आएगी और एक नए भारत के सृजन में इसकी भूमिका होगी, या यह किसी अपने ही किसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए किसी ने बना रखा है, या कि पार्टियों ने वास्तव में इसे जो है वो सहयोग करके खड़ा किया है। आइए इसके वास्तविकता पर हम लोग विचार करते हैं। तो देखिए, जो डाटा अवेलेबल है उसके हिसाब से सीजेपी अर्थात काकरोच जनता पार्टी का जो जन्म हुआ है वह 16 मई 2026 को लगभग 11:40 पर यह हुआ है। लगभग ये डाटा अवेलेबल है। अब हम आते हैं इस पे, अगर हम जन्मांक बनाते हैं तो उस समय कर्क लग्न आता है। दर्शकों ध्यान से देखिएगा, देखिए उस समय कर्क लग्न का उदय हो रहा था। और ग्रही स्थिति जो थी उसे हम लोग समझते हैं। मिथुन राशि में वीनस और जुपिटर ये दोनों उस समय गोचर कर रहे थे। लग्नाधिपति चंद्रमा मेष राशि में था और यहीं पर मंगल भी गोचर कर रहा है। मीन राशि में आपको पता है कि शनि है, कुंभ राशि में राहु है, सिंह राशि में केतु का गोचर है। अब क्या बच गया आपका वृषभ, सूर्य वृषभ राशि में और बुध भी वृषभ राशि में, वीनस ये कंबस्ट है। अब इस पे जरा सा ध्यान देंगे, 1 2 3 2 5 2 7 1 8 1 9। अब देखिए, सबसे पहले जब किसी भी जन्मांक पर विचार किया जाता है तो उस समय लग्न की स्थिति ही यह स्पष्ट कर देती है कि वास्तव में इसकी आयु क्या है, अर्थात यह पार्टी कितने लंबे समय तक ये चल सकती है, नंबर 1। दूसरा, जैसे ही हम इसके इंटेंशन या भावना को देखते हैं कि कहां से ये बनाई गई, क्या सोच है इसकी, तो उसके लिए हमें पंचम और चंद्रमा पर विचार करना होगा। तो आप देखेंगे कि चंद्रमा नामक ग्रह मेष राशि में मंगल के साथ बैठा हुआ है, अर्थात यहां चंद्र मंगल योग है जिसे शशि मंगला नामक राजयोग कहते हैं। लेकिन
यहां पर जो चंद्रमा है ये बुरी तरह पापाक्रांत है। इसके एक तरफ सूर्य है और दूसरे तरफ मंगल और शनि दोनों ही है। अर्थात चंद्रमा नामक ग्रह मीन्स द मून इज हिम्ड बिटवीन टू टॉप मेलेफिक प्लैनेट दैट इज मार्स, सैटर्न एंड सन 3। अर्थात चंद्रमा यहां बुरी तरह पापाक्रांत है। अर्थात चंद्रमा के पापाक्रांत होने से दो अर्थ जो है वो स्पष्ट हो गए हैं। पहला ये कि इसका इंटेंशन अच्छा नहीं कहा जाएगा, अर्थात वास्तव में यह कि व्यक्ति विशेष के द्वारा जो बनाया गया है यह निश्चित रूप से बहुत अच्छी भावना के साथ बनता हुआ दिखाई नहीं देता है, नंबर 1। दूसरा, यही संयोग से लग्नाधिपति भी है और इसकी उम्र का जब हम विचार करते हैं, इसकी लॉन्गेविटी का विचार करते हैं, तो बुध नामक ग्रह जो यहाँ तृतीयेश है और अष्टमेश, इन दोनों पे हमें विचार करना होगा। अष्टम भाव में स्वयं राहु है और बुध जो इसका तृतीय भाव का मालिक है वह एकादश भाव में जाके स्वयं भी पाप कर्तरी योग के बीच में बैठ गया। अर्थात न ही इस जो है इसमें भावना या इच्छा या कुछ कर गुजरने की या सत्ता परिवर्तन करने की किसी भी प्रकार का योग इसमें दिखाई नहीं देता है। और दूसरा, इसकी उम्र भी लंबी नहीं दिखाई देती है। यदि हम इस पर विचार करें तो शुक्र में शनि की दशा में इसका जन्म है जो नवंबर 2027 तक ही भोग करेगा। अर्थात इसकी मैक्सिमम जो लॉन्गेविटी दिखाई देती है वह किसी न किसी रूप में अधिकतम ये नवंबर 2027 तक ही जीवित रह सकता है या इसका अस्तित्व जो है वो विचारणीय रह सकता है। तो अब आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि यह कोई क्रांति पैदा करने या सत्ता में परिवर्तन करने की सामर्थ्य रखने वाला यह संगठन बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात यहां जरूर ध्यान रखिएगा कि चूंकि यहां पर जो जनता का प्रेम का कारक है 4th एंड 5th हाउस और जो एक्सपोजर का कारक है अर्थात 3rd हाउस, ये तीनों ही, जैसे एक्सपोजर का कारक जो बुध है निश्चित रूप से वो पाप कर्तरी में है, लेकिन है वो एकादश भाव में। तो जब तक सूर्य यहाँ बृहस्थ अवस्था में है या बुध में जो है वो बृहस्थ अवस्था में है, तब तक इसकी पॉपुलैरिटी, इस पर चर्चा ये चलती रहेगी। अर्थात लगभग 17-18 जून तक यह निश्चित रूप से फोकस लोगों का खींचेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन पुनः दोहरा दें, इसमें न इसकी लॉन्गेविटी दिखाई देती है, न ही किसी प्रकार की क्रांति होने की संभावना दिखाई देती है और न ही ये सत्ता के ऊपर जो है वह सत्ता का परिवर्तन करता हुआ ये दिखाई देता है। धन्यवाद।